23 तरीके जो दिखाते हैं कि बचपन का इमोशनल अब्यूज अडल्ट्स को कैसे प्रभावित करता है। जब हम बच्चे थे तो हमारा काम था बाहर जाकर खेलना, शैतानियां करना और जब तक हो सके बच्चे बनकर रहना। लेकिन इस दौरान हम जिस वातावरण में पलते बढ़ते हैं उसका प्रभाव हमारे बड़े होने के बाद के व्यवहार पर पड़ता है। जैसे रिश्तों में किया गया इमोशनल अब्यूज हमारी मानसिक सेहत को प्रभावित करता है, खासकर अगर ऐसा बचपन में हुआ हो। इस बारे में बहुत सी रिसर्च की गई है कि बड़े होने के तरीके का प्रभाव अडल्ट होने पर हमारे व्यवहार में किस तरह दिखाई देता है या हमारी मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करता है। और ये सब जानने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अब देखते हैं वो तरीके जिनसे आप बता सकते हैं कि एक अडल्ट ने बचपन में रिश्तों में इमोशनल अब्यूज सहा है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। 23वां, हर बात के बारे में 2 बार सोचना। अब्यूजिव रिश्तों से पीड़ित लोग हर बात के बारे में 2 बार सोचते हैं। हो सकता है बचपन में उनकी चॉइसेस की वजह से उन पर चिल्लाया गया हो या उनके डिसीजंस बड़ों ने बिना उनकी मर्जी के लिए हों, इसलिए वो हर बात के बारे में 2 बार सोचते हैं। 22वां, ऑटो पायलट मोड। कई बार आप पाएंगे कि वो बातचीत या यहाँ तक कि बड़े सोशल इवेंट के दौरान भी जोन आउट हो जाते हैं। ऐसा डिसएसोसिएशन की वजह से होता है। ऐसी स्किल जो उन्होंने खुद को बचपन में सिखाई थी। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जानबूझकर नहीं किया जाता। क्या आप जानते हैं कि जो वयस्क रिश्तों में इमोशनल अब्यूज झेलते हैं वो अपनी कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। 21वां, मूड स्विंग्स। आप देखेंगे कि उनको कभी भी मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन ये उनके लिए सामान्य होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बचपन में इस तरह के मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ा था, तो वो केवल इस व्यवहार को मॉडल करना जानते हैं। 20वां, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। बचपन में मुश्किल वक्त में शायद उनके पास कोई बात करने वाला नहीं था, इसलिए वो खुद को नुकसान पहुंचाते थे। और क्योंकि वो अपने पास्ट अब्यूजिव रिलेशनशिप की वजह से यही करना जानते हैं, तो वो आगे भी ऐसा ही करते हैं। 19वां, कठोर लेकिन कोमल। वो बाहर से कठोर लग सकते हैं, लेकिन बचपन में अलग अलग तरह के इमोशंस से गुजरकर वो अंदर से बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। 18वां, हमेशा नर्वस। बचपन के अब्यूजिव रिश्तों के कई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से वो हमेशा नर्वस रहते हैं। वो आसानी से बिदक भी सकते हैं। 17वां, आत्मविश्वास की कमी। चाहे उनमें कितनी ही स्किल क्यों ना हो, उन्हें हमेशा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बचपन में उन्हें सहारे की जरूरत थी तो उन्हें नीचा दिखाया गया। 16वां, हमेशा माफी मांगते हुए। बढ़ती उम्र में उन्होंने हमेशा निराशा का सामना किया और बिना किसी गलती के माफी मांगते रहे। तो जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होता है या वो किसी चीज का सामना नहीं कर पाते तो माफी मांगने लगते हैं। 15वां, कॉम्प्लीमेंट्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। वो खुद की तारीफ को सच नहीं मान पाते तो कठोरता से बर्ताव करते हैं या आप पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हैं। 14वां, वो चुप रहते हैं। उन्हें एंजाइटी होती है और वो बोलते वक्त काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि उनके पूरे बचपन में उन्हें छोटा महसूस कराया गया। 13वां, दूसरों के करीब आने में मुश्किल। वो लोगों के ज्यादा करीब नहीं आ पाते क्योंकि जब वो छोटे थे तो माता पिता, परिवार के सदस्य या किसी और के साथ उनका रिश्ता अब्यूजिव था। इसमें शामिल है परेशान करना, धमकाना और प्यार ना करना। 12वां, खुद के प्रति बेहद कठोर। उनका आत्मविश्वास कम होता है और जो बातें उनके नियंत्रण से बाहर होती हैं, उनके लिए वो मानसिक और भावनात्मक तौर पर खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि जब सब कुछ सही हो तब भी ऐसा हो सकता है क्योंकि वो पूरे बचपन में इमोशनली अब्यूज हुए हैं, इसलिए वो नाखुश रहने की वजहें ढूंढ लेते हैं। 11वां, उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। झगड़े से उन्हें एंजाइटी होने लगती है, तो चुनौतियों का सामना करने और उन पर जीत हासिल करने की बजाय वो उल्टी दिशा में भागते हैं। 10वां, वो आंख मिलाना पसंद नहीं करते। उन्हें एंजाइटी होती है, इसलिए वो आंख मिलाने से बचते हैं। साथ ही उन्हें झगड़े भी पसंद नहीं होते क्योंकि उनमें आई कांटेक्ट करना पड़ता है। उन्हें दूसरों से बात करना भी पसंद नहीं होता
जिससे आई कांटेक्ट और भी मुश्किल हो जाता है। 9वां, अकेले रह जाने का डर। बचपन में किसी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया होगा। ज्यादातर मामलों में ऐसा माता पिता या तलाक की वजह से होता है। वो उस हादसे से कभी उबर नहीं पाते और बुरी यादें जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ती। 8वां, वो डिफेंसिव होते हैं। क्योंकि उन्होंने बचपन में काफी बहस देखी सुनी होती है, तो खुद को बचाने के चक्कर में उनकी पर्सनालिटी काफी नेगेटिव और डिफेंसिव बन जाती है। 7वां, मिलना जुलना पसंद नहीं करते। अपने अकेले छूट जाने के डर की वजह से उन्हें सोशल एंजाइटी होती है। वो ह्यूमन कांटेक्ट के सभी पहलुओं से बचते फिरेंगे और किसी भी कीमत पर लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करेंगे। 6, तेज आवाज़ों के प्रति सेंसिटिव। शायद वो ऐसे वातावरण में पले बड़े हों जहां ढेर सारे गुस्से की वजह से हमेशा चीखना चिल्लाना मचा रहता हो। कुछ मामलों में इन घटनाओं ने शायद हिंसा का भी रूप लिया हो। 5वां, वो परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनका बचपन काफी खराब होता है, वो इसकी भरपाई करने के लिए परफेक्शनिस्ट्स और सबके पसंदीदा बनने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो बड़े होते वक्त काफी अकेले रहे हों और अब दोबारा उस भावना को महसूस ना करना चाहते हों। 4, फैसले लेने में परेशानी। वो हर बात को 2 बार इसलिए सोचते हैं। बचपन में शायद उन्हें ये बताया गया कि वो कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, तो अब उन्हें कोई भी फैसला लेते वक्त एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। 3, छुपा हुआ गुस्सा। कई बार बचपन में सहन की गई क्रूरता भुलाए नहीं भूलती। वो इसे अंदर दबा लेते हैं और जरूरत के वक्त इसे बाहर निकालते हैं, या ये कई बार बिना बुलाए भी आ सकता है, इसलिए कई बार उनका गुस्सा फट पड़ता है। 2, आत्मसम्मान की कमी। जब बच्चे को प्यार ना मिले और हमेशा परेशान किया जाए, तो उसमें आत्मसम्मान की कमी आ सकती है। इसी वजह से उनके शायद ज्यादा दोस्त नहीं होते और ज्यादातर मामलों में वो खुद तक सीमित रहते हैं। 1, कमिटमेंट में परेशानी। इसकी भी वजह उनका बचपन होता है, जब शायद उन्होंने किसी पर विश्वास किया हो और उन्हें बुरा अनुभव मिला हो, या फिर किसी ने उन पर विश्वास दिखाया हो और वो उम्मीदों पर खरा न उतर पाए हों। इसी वजह से वो कमिटमेंट नहीं कर पाते। अब हम वीडियो के आखिर में आ गए हैं, तो जानिए कि रिश्तों में इमोशनल अब्यूज का सामना करने वाले वयस्क अपनी कठिनाइयों से कैसे डील करते हैं। वो विनम्र होते हैं। बचपन में उन्होंने चाहे कितनी भी मुश्किलें देखी हों और चाहे उनका आत्मसम्मान कितना ही कम क्यों ना हो, वो ब्लेस्ड होते हैं और अब उनके पास जिंदगी में जो भी अच्छा है उसकी कद्र करते हैं। वो अतीत से निकलकर आए मजबूत और आभारी सर्वाइवर होते हैं। अब आप जान गए हैं कि स्टडीज ने बचपन के ट्रॉमा को वयस्कों में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे शराब पीना और डिप्रेशन से जोड़ा है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? एक वयस्क के तौर पर हमें अक्सर पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, रोल मॉडल्स और अतीत के हमारे उन अनुभवों पर बोलने के लिए कहा जाता है जिन्होंने हमें वैसा बनाया है जैसे हम आज हैं। अगर आप इस बारे में सोचें, तो हर उतार चढ़ाव हमें अच्छे या बुरे के लिए गढ़ता है। ये तब बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम छोटे होते हैं और हमारे दिमाग तेजी से विकसित होते हैं। बहुत छोटी बातें जैसे कि मदद की अनसुनी पुकार या चेहरे का अनदेखा भाव हमारे युवा साइकी और मानसिक सेहत पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। क्या वीडियो में दिखाई गई कई चीजें आप पर लागू होती हैं? किस बात ने आपको सबसे आश्चर्यचकित किया? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।